चलिए, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 10G हो चुका था ना, 10H करना है। वो जो 10H है वो डिपेंड किस पे चलेगा और ये किस टाइप का क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि डेरिवेटिव वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का क्या कर रहे होंगे, डेरिवेटिव कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 10H लेते हैं और ध्यान देना। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है सर, ध्यान देना है कि डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोला है, डिफरेंशिएशन x पे पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1/√x। क्या दे रखा है, 1/√x, ये सवाल दे रखा है। ठीक है सर, और आपको क्या बोला है कि इसको क्या करो, डिफरेंशिएट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको u मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, v मानते हैं। माने इसमें हमको कुल मिला के निकालना क्या है, du/dv। क्या निकालना है, तो इसका मतलब पहले du/dx निकाल लेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, dv/dx। तो dx dx कट जाएगा, du/dv आ जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x पे पावर 6 का ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x पे पावर 1/2, तो 1/2 इधर आ जाएगा, आगे हो जाएगा -3/2। सही है, क्लियर है, समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा, नहीं ना आया, ऊपर वाला समझ में आया, इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया। फिर इसका किए 1/√x का, तो देखो √x पे पावर कितना होता है, इसको ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो -1/2x, और इसमें एक कम होगा कितना हो जाएगा, तो वही तो हम लिखे थे। तो इतना सोचोगे कि नहीं तो कैसे चलेगा, अभी 2 यहाँ नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो -12। अब यहाँ पे कितना था, -3/2 था, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो था वो x पे पावर -3/2 था, तो ऊपर हो जाएगा तो x पे पावर 3/2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 3 13, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13/2। एक तरीका ये भी है। दूसरा मेरा तरीका क्या है, ध्यान दो, कुछ नहीं करना है आपको, इसका डिफरेंशिएट करना है और इसका किसका करना है, 1/√x। डायरेक्ट आंसर क्या होगा अपना आ जाएगा, ठीक है ना, यानी du/dv। समझ में आया, तो x पे पावर 6 मैंने 6x पे पावर 5, और इसका मैंने हो गया -1/2 x पे पावर -3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, -12 इंटू x पे पावर 5, और ये ऊपर चला जाएगा तो x पे पावर 3/2। जब दोनों का बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे -12 इंटू एक्स और 5 + 3/2, तो -12x 5 दूनी 10 और 3 13/2, ये आंसर आ गया है। हाँ, समझ में आया कि नहीं। देखो एक चीज और ध्यान देना, तुम अगर ये सोच रहे हो कि जो है हम बढ़िया से ऐसे लिखेंगे 5 + 3/2, ये आपको लगता है ये अच्छा कर रहे हैं, बोर्ड के लिए ठीक है, दिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा। सवाल को क्या करना, जल्दी गुना करना, जल्दी भाग करना, सवाल को जल्दी स्प्लिट करना, वो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ये, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अब मेरे साथ ही बनाते चलना, आप लोग को भी समझ में आ गया, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाते चलना, जहाँ पे डाउट होगा वहां पे देखते हुए चलना है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, पहले वाला बटा दूसरे वाला बस कर देना, समझ में आया। तो यहाँ पे सवाल एक तो बन गया क्वेश्चन नंबर, 2 नंबर में क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। शायद इसमें इंक नहीं है, क्या करिएगा, चल रहा है ये कि नहीं चल रहा, वो ये थोड़ा सा इसमें भी लगता नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है log x विथ रिस्पेक्ट टू कितना cot x। तो बच्चा इसको नहीं बना लेगा, आप ही बताइए तो, है नहीं बनाएगा, बोलेगा सिंपल सा है सर। कैसे सर, ध्यान दीजिए, इसमें डालिए, तो आप बोलोगे सर देखो इसको u मान लिया तो du/dv कर लेते हैं,
तो log x का डिफरेंशिएट करना है किसको करना है? cot x। तो log x का कितना हो गया 1 माइनस, और cot x का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। सही है। तो ये cos ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, और बटा कितना हो जाएगा। सही है, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। यही सब क्वेश्चन है, इसे सवाल आता है, बच्चा लोग नहीं कर पाता है, बोलता है सर छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ढेरी नौटंकी है। e पे पावर sin x विथ रिस्पेक्ट टू cos x, क्या करना है आपको? cos x का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या इसको पेन लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर? कैसे करोगे सर? बोलोगे सर du बाई dv करेंगे, तो e पे पावर sin x होगा, r इंटू डी बाई कितना हो जाएगा cos x। तो इसका डिफरेंशिएट e पे पावर sin x, और इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो ये दोनों मिलके cot हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा e पे पावर sin x इंटू cot। तो क्या है ये सवाल समझ में आया? बुझा रहा है? तो आप लोग को भी बनाते रहना, बन रहा है नहीं? तो इसको 3 नंबर बनाया का है ना, इधर नहीं देखना है, अपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4, जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे ना उतना फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे, आपका बन जाना चाहिए। ये होता है स्टूडेंट, ये है मैथ। पढ़ कहाँ रहे हो बहुत पता होना चाहिए। जो सर आप लिखिए जल्दी बना देंगे। डिफरेंशिएशन tan इनवर्स रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये सवाल है। तो इससे आसान सवाल मेरे हिसाब से कितने लगता मार्केट में कोई होगा, ध्यान दो। इसको क्या करेंगे du बाई dv, बोलोगे हाँ सर। फिर डिफरेंशिएट किसका? tan इनवर्स का। tan इनवर्स कितना? ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स, तो रूट टेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये किसका क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन आ गया किसका? tan d का, जिसमें हम लोग पुट करके बनाते थे, याद है? अगर अकेला सवाल ऐसे रहता, थोड़ा समझो, अगर सवाल ऐसा रहता अकेला, तो हाउ टू सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पुट करते थे, यस या नो? यस सर। तो सर हम लोग कैसे पुट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर? तो सबसे पहला बात ये है कि जो भी चीज है ना, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो भी पुट करेंगे 10 लाना है मेरे को, टारगेट तो मेरा क्या है 10 लाने का। तो आप ध्यान दो, अगर आप cos पुट करोगे तो cos पुट करोगे तो साइन होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो साइन और cos में तो संभव नहीं है ना जी? क्वेश्चन सही लिखे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को ही कुछ मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्स को नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर को ही कुछ पुट कर लो। तुम अपने हिसाब से एक्स स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं cos, क्या मान लेते हैं? cos थीटा मान लेते हैं। आप बोलोगे सर साइन क्यों नहीं माना है? तो साइन इसलिए नहीं माना क्योंकि हमको 1 माइनस cos थीटा का भी फार्मूला पता है, और 1 प्लस cos थीटा का इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गया? तो आप देखो 2 से 2 कट गया, दिस साइन बाई cos tan स्क्वायर हो गया, और रू स्क्वायर से रूट कट गया, थीटा बाई 2 आ गया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि इस तरीके का सवाल जब आ जाए, देखो ये सब सवाल आता है क्योंकि देखिए इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पुट क्या करें। तो वो ध्यान देना कि कौन कौन सवाल में अटकता है, वो चीज पे ज्यादा मेहनत करना। तो एक्स स्क्वायर cos थीटा, अब यहाँ पे देखो ये डाल दिए तो ये खत्म हो गया पूरा, तो मेरे पास आ गया कितना थीटा बटा, यानी आप बोल सकते हैं 1/2, और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आ गया ना? अब एक चीज बताना ध्यान से, अब ध्यान से बताना कि मेरे पास जो इसका डिफरेंस, अब ये इतना वैल्यू आया, अभी इसका डिफरेंशिएट किए क्या? नहीं ना किए हैं, अभी सिर्फ हम सिंपलेस्ट किए हैं, इसको सिंपलेस्ट किया। अगर यही सवाल में ये दिया रहता, मैंने या तो ये दिया है या तो ये दिया है, बात तो बराबर है,
आप एक चीज बताओ, क्या नीचे वाला ऊपर वाला सेम है? कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना? 1/2। ऐसे भी बना सकते थे। Yes, sir. बाकी अब ये इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? डी बाई डी वी, ये कितना आ गया? 1/2 इंटू का कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, By और कितना हो जाएगा ये? डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। square. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और cos का माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा नीचे। हाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। फिर 1 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 तो डायरेक्ट हो जाएगा cos का माइनस 1/रूट, और ये कितना हो जाएगा? सही है कि नहीं है? लेकिन आप एक चीज बताइएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा, आंसर तो -1/2 होना चाहिए। तो वही तो होगा ना, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही तो, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर चाहिए था, है ना, du/dv, तो वो ये से डायरेक्ट आ गया -1/2। लेकिन अब मेरे हिसाब से बुक में आंसर नहीं दिया हुआ है -1/2, वो 1/2 दिया है, तो आई थिंक हो सकता है कि गलत हो आंसर, या तो क्वेश्चन में कुछ है। अरे तो एक्स स्क्वायर का देखो इसका तो माइनस हो गया, इसका जब डिफरेंशिएट होगा तो ये तो अच्छा प्लस भी होगा ना, हाँ इसका भी प्लस ही, क्योंकि इसका भी -2 होगा, सही है, तो फिर सही है, तो 1/2 सही है, समझ में आया? तो ऐसे भी बन सकता, कहीं को दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? तेरे कदम जहाँ पे पड़े न साथी, 5 नंबर में क्या है? वो भी 10D वाला ही है, ठीक है ना। 5 नंबर में बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन आप लोग बनाओगे अब tan इनवर्स x/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है x के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व अगर करें तो बोलोगे सर du/dv क्या हम सही है? बोलोगे यस सर। तो डी tan इनवर्स कितना हो जाएगा? देखो अब इसमें पेन लगाने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डी साइन इनवर्स और 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चा को पता है कि सर साइन इनवर्स यहाँ पे अगर 10 डाल देते हैं तो 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ से तो चला गया 2 चला गया, तो बचा कितना? 2 tan इनवर्स एक्स, 2 थीटा बचा ना, तो 2 और थीटा के जगह tan इनवर्स एक्स, तो मेरे पास इसको हटा के हम डायरेक्ट यहाँ नीचे में क्या लिख देंगे? d2 tan इनवर्स एक्स। इसी तरह से समझना, अभी ने गधा जैसा एकदम नहीं देखते हैं, यही क्वेश्चन चाहिए ना, देखिए साइड में यहाँ ऐसे लिखेगा, ये क्वेश्चन में ऐसे यहाँ 3 यही बढ़वा 3 बार भरेगा तब जब क्वेश्चन बनेगा, तो इतना नहीं करना है, एग्जाम में ही करना है ये सब। बाकी यहाँ पे देखो x के जगह डाल दिए कितना? tan थीटा, तो tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया 2 थीटा और थीटा के जगह 2 tan इनवर्स। अब यहाँ ऊपर देख लेते हैं, अब यहाँ पे आप साइन डालो या कॉस डालो, तो साइन डालेंगे क्योंकि tan बन जाएगा, तो साइन डालेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से साइन कट गया, तो मैंने यहाँ पे साइन डाले थे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स, खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पे 2 इंटू कितना, 1/, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 1/1 प्लस, सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे सर? नहीं होगा 1/2, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और 5 का जो आंसर है वो है आंसर 1, 5 का नहीं, और 5 की देख रहे थे ना, 2 tan इनवर्स
अच्छा क्वेश्चन है हम उल्टा ले लिए इसीलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे ही क्वेश्चन ही गलत लिखे थे। कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये समझ में आ गया। अगर इस तरह था तो ऐसे कर सकते थे। अब फिर से 5 वाला बना रहा हूँ। इसमें जो आगे वाला पोर्शन है वो दूसरा दे रखा है, समझ में आया कि नहीं है? मतलब इसमें आगे में दे रखा है tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे साइन डाल देते हैं, तो सेम यही आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। और रूट भी है क्या? नहीं सेम है, 2x 1 माइनस। हाँ तो अब यहाँ पे देखो 10 डाल देते हैं यहाँ पे, तो आपको पता आप साइन नहीं डालेंगे है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको पता है तो हम लोग tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 tan थीटा और बटा कितना, तो यहाँ पे डाल देते हैं तो tan 2 थीटा, तो tan इनवर्स 2x यहाँ भी आ गया और ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया, खत्म। बुझाया? मेरे कदम जहाँ पे पड़े न साथी। देखो अगला क्या है, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स, क्या नाम है इसका, शुभम? हाँ शुभम, सुने कि आज फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे थे? चैप्टर क्या पढ़ा रहा था? चैप्टर का नाम थोड़ी पूछे, पढ़ा क्या रहा था वो पूछे, टॉपिक क्या पढ़ा रहा था? तो बनाइए जल्दी। 6 डिफरेंशिएट tan इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। टॉपिक बताओ, टॉपिक क्या पढ़ा रहा था? क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था। तो हाँ जी, कैसा मास्टर है? चैप्टर का नाम नहीं पता है, क्या पढ़ा है? पढ़ा है एक्सियल। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल और इक्वेटोरियल जोड़ के जो नेट निकला था ना, रिजल्टेंट वाला, वो पढ़ा है। चलिए tan इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये पता करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो सेम क्वेश्चन है, वही है, तो du by dv करेंगे, इसका डिफरेंशिएट tan इनवर्स और x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, सही है? अब भैया इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो अभी किए थे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया था मेरा, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे बनेगा, देखो आप पढ़े थे ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, और एक फॉर्मूला होता था 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो भी कितना होता था, ये दोनों फॉर्मूला है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 से 2 थीटा है तो 2 से 2 कट के जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, du by dv, यहाँ d 2 cos हो जाएगा ना, cos इनवर्स x। यस सर, तो भी थीटा बराबर cos इनवर्स x, सही है? यस सर। यहाँ पे अगर क्या डालते हैं, साइन, तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ अगर यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है फॉर्मूला, या 1 मिनट देखते हैं। तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, सही है? cos को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो वो साइन डालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, cos डालेंगे तो ये वाला आएगा, 2 साइन cos स्क्वायर वाला।
तो आर ऐसे भी देखो ना कॉस है भाई, तो कॉस ही तो आना चाहिए इधर। यस सर। तो कॉस 2 थीटा हो गया, तो 2 से 2 और थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, सही तो है। नेक्स्ट अगर देखोगे सही है, अब कुछ नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। तो साइन का हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से -1/2। हाँ ऊपर जाकर माइनस हो सही है कि नहीं है? यस सर। नहीं आया सनी समझ में? 6 का आंसर 1/2 सही है। नेक्स्ट आगे आते हैं 7 नंबर। -1/2 हाँ -1/2 तो सही है। यस सर। आप लोग से बन जाएगा ना? यस सर। कल बना के लेते हैं ना ऐसा। हाँ 7 पे बाद आते हैं 11 का। बच्चा लोग कब से आ रहा है ये सब? ये बोला कुछ है? आएगा शादी है? नहीं, 2-3 दिन के बाद से। मंडे से बैच बना देते हैं। हाँ कल से बन गए। डिफरेंशिएट sin क्यूब x विथ रिस्पेक्ट टू cos क्यूब x, ठीक है। तो यही डी साइन du by dv, डी साइन क्यूब एक्स d sin क्यूब x डिवाइडेड बाय d cos क्यूब x, तो 3 sin स्क्वायर x cos है, सही है। फिर 3 cos स्क्वायर x इनटू माइनस साइन एक्स, सही है। हां 3 कटेगा क्या? 3 से 3 कट गया, एक साइन से एक साइन कटा, एक cos से एक cos कट गया, तो नीचे में क्या बचा? नीचे में एक cos बचा, ऊपर में एक साइन बचा, माइनस। सही है कि नहीं है? तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आंसर आ जाएगा। जब हम लोग कितना नंबर पढ़ना है? 8 नंबर पे। किसी को समझ में आ रहा है? बुझाया अभी जो पढ़ाए सो क्या समझा? कौन चीज में? टी वाला में? तो बनाता का है ना घर में मैं वीडियो है वो देखो, नहीं समझ ये तो देख के ही पता चल जाता है क्या पुट करना है फार्मूला। लेकिन तो 10D बनाने के लिए ट्रिगो का फार्मूला अच्छा होना चाहिए, तभी तुमको पता चलेगा डालना क्या है। अब देखो, अब रहा की बात, बहुत तरीके का कंडीशन है कि हम आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो एक चीज होता है कि हम आपको बता देंगे कि देखो इस तरीके का सीक्वेंस होता है, तो यहाँ साइन पुट करना, ऐसा रहेगा तो कॉस, ऐसा रहेगा तो टेन। लेकिन ये बोर्ड के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहाँ खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि पुट क्या करना है। या कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि ये रूट अंडर 1 माइनस है तो साइन या कॉस पुट करो। देखिए बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो भैया आप क्या पुट कर सकते हैं? साइन और कॉस पुट करो। तो बुक में दे रखा है अगर 1 प्लस है भैया तो आप क्या पुट करेंगे? तो सर आप यहाँ पे 10 और कॉट पुट कर सकते हैं। तो ये सब हम लिखवाएं तो आपको नहीं लगता है नॉनसेंस वाला तरीका है? सो भैया आपने पता चल जाएगा कि साइन और कॉस है। बुक नहीं रहेगा तब, रूट नहीं रहेगा तब क्या दिक्कत है? तो भी यही साइन कॉस होगा, वही फार्मूला तो से बदलेगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा आंसर पे। ऐसे बहुत सारा तरीका होता है, ऐसे कोई भी पार्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं। धरती पर एक तरीका नहीं है बनाने का। यहाँ पे किस तरीके का सवाल दे रखा है, कितना एंगल दे रखा है, क्या जी? 3x माइनस एक्स। अब देख के ही पता नहीं चल रहा कि 10 डालना है सो, क्योंकि 10 3 थीटा का फार्मूला है। तो वो जिनको आप बोलोगे कि सर यहाँ इस आप कितना याद करके रखेगा? देख के ही पता चल रहा है। यहाँ भी जैसे देखिए 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ भी कैस का फार्मूला हो गया, कॉस tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप जानते होंगे कि cos 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप आदमी देख के ही पता चल रहा है कॉस डालना है सर। यस सर। हैं? यस सर। तो अब इसके लिए बोलोगे कि नहीं सर मैं नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या ही बोले? तो आप बोलोगे सर du by dv। यस सर। इसमें डाले सब में डाले du by dv बोलोगे। तो अब यहाँ देखो 2 cos, अब देखो डायरेक्ट में बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट
cos 2 थीटा, cos से cos कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा tan tan इनवर्स x बाय यहाँ tan 3 थीटा, 3 tan इनवर्स x। आंसर तो आपको पता ही है। यस सर 2/3 क्योंकि ये लोग कट ही जाएगा। इतना शॉर्ट के बताएगा जी, यहाँ तो एकदम चलता है लंबर। नहीं ना, अब हम अपना एक तरीका नाम रखेंगे, समझे ना, CSC, चंदन सर कॉन्सेप्ट। कॉप्चा में लेके जाओ या फिर ऐसे लिख देते हैं, चंदन सर कॉप्चा कॉन्सेप्ट, है ना, तो वो अच्छा रहेगा। कौआ बिरयानी, अच्छा तो समझ में आया कि नहीं? जहाँ पे देखो, जहाँ ज्यादा दिमाग लगा है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लो, निकाल लो, और अपना तरीका याद रख लो कि ऐसा सवाल रहेगा तो वो लगाना है, या अपने से दिमाग डेवलप करो। टीचर थोड़ी सब देगा, अपना तरीका, ये अपना लगा रहा, तुम अपना लगाओ, हम तो सिखा दे रहे हैं। और जब नहीं जरूरत लगे कि नहीं सर आप ही का चाहिए चंदन सर कौन सा कब तक, तो वही लीजिए, वही लगाइए, क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर है, आप लोग बनाओ, बस हो गया, लास्ट 10 क्वेश्चन नंबर है इसमें, आप लोग 10H कंप्लीट कर लिए। 10 स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। आपको नहीं लग रहा है कि डिफरेंशिएशन को 14 बार करवा रहा है, कभी डिवाइड दिवा रहा है, कभी ये करवा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, इससे फायदा ये चीज हो रहा है। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो गया सर, du बाई dv, सही है, क्या हो गया du बाई। अब यहाँ बोलोगे सर क्या पुट कर लिया जाए, तब बोलोगे कि सर tan पुट कर सकते हैं, ठीक है, या तो cot पुट कर सकते हैं, यही ना बगुआ बात। tan पुट करेंगे sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, भैया आप यहाँ पे क्या डाल लो, sec हो गया, और नीचे में कितना डाले थे, tan डाले थे, tan हो गया sin बाई cos, है ना, और sec है तो 1 बाई cos हो गया, cos और cos कट गया, इधर चला जाएगा 1 माइनस cos, तो इसका एलसीएम है, cos से cos चला जाएगा, नीचे में sin होगा, ऐसे सोचना है, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? तो 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय, तुमको समझ में आया, हम जो काटे हैं सो, नहीं समझ में आया, फॉर्मूला आ गया ही, तुमको इसका बारे में नहीं सोचना है, बुझाया ये अच्छा, ये हम क्या किए नहीं समझ में आया, ये यहाँ tan डाले तो sec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से ही बच गया sec थीटा -1, और sec का 1 बाई cos, और tan यहाँ भी tan डाले थे तो tan sin बाई cos, एलसीएम लेंगे तो cos खत्म हो जाएगा। देखो स्टेप कैसे कंप्लीट कम होता है, बनता है दिमाग से, तुम आधा तो दिमाग लगा रहा है और आधा में, अभी हम जब देखें नीचे में cos, हम क्यों नहीं लिखें, क्योंकि जब ऊपर में एलसीएम लेंगे तो cos कटेगा, तो क्यों लिखें, ये किसके लिए बता रहे, एनडीए अभी जाइएगा, एयरफोर्स जाइएगा, तो कितना ये लिखिएगा, टमाका है ये साथ, अरे दोनों, ये तेज चलेगा ये धीरे चलेगा, नहीं समझे, तो 1 माइनस cos हो गया, और cos से यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब देखोगे तो 1 माइनस cos डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, और sin का कितना होता है 2 sin नहीं, तो ये खत्म हो गया, एगो कट गया, तो tan हो गया, tan थीटा बाई, तो यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स है, बुझाया। अब यहाँ tan डालेंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sin 2 थीटा, खत्म, चंदन सर कॉन्सेप्ट 1/4, समझ में आया कि नहीं आया, बाकी डिफरेंशिएट करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही नहीं पढ़ रहा है, देख रहे हैं एक लाइन का सब कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में बन जाता है, इस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप जितना तेज रहिएगा ना उतना हम, वो डिपेंड आप पे करता है। आप अभी समझ रहे हैं तो मैं जल्दी बना रहा हूँ, आप अगर बोलिएगा नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको प्रोसेस लिखना पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो आप पे डिपेंड कर रहा है। हमको क्या है, हम बहुत फास्ट है भाई, हमको, हम आधार बेसिक क्वेश्चन वाली वो नहीं करते हैं तो और फास्ट सॉल्व कर देते हैं। आप जितना फास्ट रहिएगा उतना फास्ट हम रहेंगे। हमको बोले ना जब मैराथन होगा ना इसका पूरा डिफरेंशिएशन का, RS अग्रवाल का, तो हम 15-15 मिनट में एक एक्सरसाइज बना देंगे। आधार बेसिक सॉल्व कर लेते हैं, इसी से ना सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आप लोग बनाइए। वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, WT cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स। चलिए बनाइए, ये सवाल CBSE में आया हुआ है, ऐसा सवाल। ठीक है, तो चलिए बनाइए फटाफट से। अब बच्चा को पता है कि यहाँ तो साइन या तो कॉस करूं, अगर मैं कॉस पुट करूंगा तो साइन बनेगा। बोलेगा सर साइन पुट करोगे, साइन नहीं पुट करूंगा, ऊपर हम कॉस होगा तो कॉट आ जाएगा। कौन लाना कॉट, हम 10 लाएंगे तो कॉस पुट कर दिए, कॉस पुट कर दिए तो कितना हो गया साइन, साइन बटा कितना हो गया तो 10 हो गया। क्या पुट किए थे, कॉस, कॉस पुट किए थे। तो cos ऊपर में sin और नीचे में तो डी बाई डी वी यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कॉस, ऊपर का काम खत्म कर दिया। यहाँ पे कॉस पुट करेंगे साइन हो जाएगा, है ना। यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ पे तो साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर साइन 2 थीटा को चेंज कर देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, फिर कॉस से कॉस चल जाएगा, माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, -1 बाय रूट अंडर, तो हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, -2 इंटू -1 बाय, तो प्लस हो गया ना सर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये प्लस हो जाएगा बस तो ये तो कट जाएगा, -1 में 2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। सही है, तो एक्सरसाइज 10H क्या हो गया कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, अच्छा से घर में इसको बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पैरामेट्रिक फंक्शन, 10I क्या है 10I। अब 2 एक्सरसाइज बच गया, कहाँ चल दिया है, टाइम नहीं हुआ है, कितना हुआ 41, तब अब 20 मिनट बाकी है भाई। चलिए इसको बंद कर दो और स्टार्ट करो नेक्स्ट।